नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। गोपीगंज करंट लगने से युवक झुलसा, इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। कोतवाली क्षेत्र के कारीगांव निवासी देवकी प्रसाद गुप्ता का पुत्र गणेश गुप्ता उम्र 25 वर्ष करंट लगने से हुई मौत। शुक्रवार की सुबह गांव के ही एक घर में वायरिंग का कार्य कर रहे थे। गणेश गुप्ता 25 वर्ष का वायरिंग करते समय करंट लगने से सीढ़ी से नीचे गिर जाने की वजह से सिर में गंभीर चोटें आई। आनंद फानन में परिजनों द्वारा गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। भदोही स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा था और अविवाहित था। मौत की खबर सुन परिवार जनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं गांव के लोग स्तब्ध रह गए। क्या घटना घटी? वायरिंग कर रहे थे, लाइट करंट मार दिया था, इसीलिए। ये लाइट कहाँ बनाने गए थे? सोली। वायरिंग काम चल रहा था। वायरिंग काम चल रहा था। अच्छा, क्या उनकी फाटक बंद करने के विरोध में महिलाओं द्वारा किया गया प्रदर्शन। गोपीगंज पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल स्थित वाराणसी प्रयागराज रेलखंड के जंगीगंज अतरौरा हाल्ट के बीच राम किशनपुर बसही गांव का रेलवे फाटक विभाग द्वारा बंद करने के विरोध में शुक्रवार को महिलाएं सड़क पर उतर आई। जुलूस के साथ फाटक पर पहुंची और नारेबाजी करते हुए फाटक खोलने की मांग की। हालांकि मौके पर पहुंचे आरपीएफ जवानों के साथ ऊज व कोइरौना पुलिस ने समझा बुझाकर वापस किया। बताया जाता है कि रेल विभाग की ओर से रेलखंड के फाटकों को बंद किया जा रहा है। कोइरौना थाना के ग्राम राम किशनपुर बसही गांव के बीचों बीच फाटक को बंद कर देने से ग्रामीणों के सामने समस्याएं खड़ी हो गई हैं। उन्हें साइकिल, बाइक आदि सामान लेकर केवल लाइन पार करने के लिए कलिंजरा मोड़ तक का चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने परेशानी को देखते हुए शुक्रवार को दोपहर में बड़ी संख्या में महिलाएं बंद कराए गए गेट पर जुट गई। नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी होते ही रेलवे पुलिस के अलावा थाना अध्यक्ष कोइरौना मक्खनलाल, थाना अध्यक्ष ऊंज छोटक यादव अपने दल बल के साथ पहुंच गए। फाटक खुलने की जिद पर अड़ी महिलाओं को समझा बुझाकर वापस किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने वालों में ज्ञान देवी, पान कुमारी, मीना देवी, फुलगेना देवी, अंगुरा देवी आदि महिलाओं के साथ पुरुष भी रहे। जनपद भदोही में मान सिंह कुशवाहा पुत्र श्री नंदलाल मौर्य जिला उपाध्यक्ष मौर्य विकास समिति किशुनदेवपुर जंगीगंज के पुत्र को पीसीएस क्वालिफाई होने पर जनपद भदोही मौर्य विकास समिति के तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं सहित बहुत बहुत बधाई दी गई। जनपद भदोही घोसिया औराई थाना क्षेत्र के लक्ष्मणिया निवासी श्यामजीत यादव के पुत्र धीरज यादव 25 वर्ष का शुक्रवार को मालगाड़ी की चपेट में आने से जंगीगंज चौकी के किशुनदेवपुर गांव के सामने दुर्घटना में मृत्यु हो गई। घटना स्थल पर आधार कार्ड के आधार से घटना की सूचना घर वालों को हुई। घर में कोहराम मच गया। श्यामजीत यादव को 2 पुत्र एवं 2 पुत्री हैं। शुक्रवार को सुबह किराए के साधन से जंगीगंज के पास पहुंचा और ट्रेन से कट गया। ऐसा क्यों हुआ यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि 3 साल पहले मृतक की शादी हुई थी। पत्नी भी इसे छोड़कर मायके चली गई थी। बाल बच्चे भी नहीं थे। घटना के बाद जंगीगंज पुलिस चौकी द्वारा शव पीएम हाउस के लिए भेज दिया गया और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
तिलंगा पेयजल से एक पखवाड़े आपूर्ति बाधित, पेयजल संकट झेल रहे ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। गोपीगंज डीग विकासखंड के तिलंगा गांव स्थित पेयजल समूह विगत 12 दिनों से पेयजल आपूर्ति बंद होने की वजह से इससे जुड़े 10 से 12 गांव के ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। जल निगम द्वारा तिलंगा गांव में पानी की टंकी का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए कराया गया है, जिसमें तिलंगा, आनापुर, दल्लूपुर, झम्मनपुर, पूरे भिखारी, रघुनाथपुर, रामपुर घाट जैसे अन्य गांव में पाइप लाइन द्वारा घर घर में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। ग्रामीण इस भीषण गर्मी में पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। दूर दराज से हैंडपंप, नदी, कुआं, पोखरा जैसे संसाधनों से पानी ले आकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जल निगम के पंप ऑपरेटर से पूछने पर बताया गया कि पेयजल पाइप कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पानी की सप्लाई होने पर किसी के खेत में तो कहीं अन्य जगहों पर पानी हजारों लीटर बर्बाद हो रहा है। विभाग को सूचित कर दिया गया है। वहीं जेई आलोक जायसवाल से बात करने पर उन्होंने बताया कि पंप ऑपरेटर की नई नियुक्ति होने की वजह से जल्द ही पाइप लाइन का मरम्मत करा दिया जाएगा और पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से किया जाएगा। पानी की सप्लाई नहीं होने पर भिखारीपुर गांव में ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन कर जल निगम के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि इस भीषण गर्मी में जहां ग्रामीण जीवन 10-12 दिनों से पानी की वजह से तरह तरह की समस्या से जूझ रहा है, वहीं अधिकारीगण जल्द से जल्द ध्यान देकर पाइपलाइन की मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रूप से करें। प्रदर्शन करने वालों में छोटेलाल गौतम, रीना देवी, मीना देवी, दिनेश कुमार गौतम, पार्वती देवी, नीलम कुमारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिकायत आपने की है किसी? इससे पहले जो थे वो सही चलता था, जब से आए हैं तब से इसी जगह भावों के वशीभूत होकर भगवान दर्शन देने को होते हैं विवश। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड उत्सव लान में चल रहे 5 दिवसीय शिव आराधना आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी हरि प्रकाशानंद ने भगवान शिव के प्रेम और भाव रूप का विवेचन किया। कहा कि भगवान शिव भक्ति और भाव के वशीभूत हो जाते हैं। सच्चे हृदय व निश्चल मन से जो भी उन्हें जहां भी पुकारता है, प्रभु वहीं प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करते हैं। सच्चे पुकार की आवश्यकता है, देरी और दूरी हमारी ओर से है। इस मौके पर स्वामी शिव शरणानंद कथा के सारांश को व्यक्त करते हुए कहा कि जब पूर्ण गुरु की कृपा से जीवन में ज्ञान की प्राप्ति होती है और जिज्ञासु अपने अंतःकरण में ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तब ही हमारे भीतर ऐसा भाव प्रकट होता है जिन भावों के वशीभूत होकर भगवान स्वयं दर्शन देने को विवश हो जाते हैं। देवेश्वरानंद राधा माताजी, मुख्य समाज सेवी अनिल जायसवाल, श्रीमती रिंकू जायसवाल, बिहारी लाल केसरवानी, दीपक मोदनवाल, घनश्याम जायसवाल, विजय गुप्ता, हरिशंकर जायसवाल, डॉक्टर रविशंकर जायसवाल, शिव अग्रहरी एवं युवा अग्रहरी परिवार गोपीगंज व अन्य भक्तगण उपस्थित होकर कथा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य किया। बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया गुड फ्राइडे। प्रभु यीशु का स्मरण कर उनके बलिदान की गई चर्चा। गोपीगंज नगर स्थित चर्च पर शुक्रवार को गुड फ्राइडे का पर्व बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में जुटे ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु का स्मरण कर उनके बलिदान की चर्चा की। मिस एंजेलिना नाथ ने प्रार्थना सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभु यीशु अपने बच्चों के सभी पाप व उनके द्वारा किए गए कर्मों को अपने ऊपर लेकर संसार को मुक्ति दिलाने का कार्य किया। आज ही के दिन आतताइयों ने
प्रभु यीशु को क्रूस पर लटका दिया था। गुड फ्राइडे पवित्र शुक्रवार ईसाई धर्म का दूसरा प्रमुख त्योहार है। ईस्टर रविवार से 3 दिन पूर्व प्रतिवर्ष गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ईस्टर ईसाई धर्म में पवित्र दिन माना जाता है, जिस दिन प्रभु 3 दिन बाद पुनः जीवित होकर अपने बच्चों की देखभाल करने लगे। गुड फ्राइडे को प्रार्थना सभा के उपरांत शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जुटे लोगों ने ईसा मसीह के जीवन पर चर्चा करते हुए उनके बलिदान पर प्रकाश डाला। इस मौके पर जॉर्ज लाल, फादर सुशील, डेनियल, समीर मसीह, बिमला मसीह, एडविन मसीह, रविशंस मैथ्यू, अनिल डेनियल, मिसेस दास, विनय मैथ्यू सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह इतनी जोर की आवाज में बोले, और उसके पहले लिखा हुआ है कि दोपहर होने तक सारे देश में अंधियारा। जनपद भदोही खमरिया नगर पंचायत में स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल खमरिया में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों ने विज्ञान एवं नवाचारों से संबंधित विभिन्न मॉडलों का निर्माण कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में विशिष्ट अतिथि अरुण कुमार मौर्य, जिला अध्यक्ष मौर्य विकास समिति पूर्व जिला अध्यक्ष, ने इस कल पुर्जे के युग में विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। वैज्ञानिक सोच से ही देश का विकास संभव है। इस मौके पर श्री अरुण कुमार मौर्य, प्रीतम मौर्य, ब्लॉक अध्यक्ष संजय कुमार मौर्य, एडवोकेट संगठन मंत्री डॉक्टर पवन कुमार विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष विश्वकर्मा ब्रिगेड बंसराज मौर्य, अनिल कुमार मौर्य, नगर अध्यक्ष खमरिया, कोऑर्डिनेटर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य संजय मौर्य, रतन मौर्य और विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिका एवं स्टाफ मौजूद रहे। माहे रमजान के 14वें रोजे पर किया गया कार्यकर्ताओं द्वारा दूसरी बार रोजा इफ्तार का प्रोग्राम। नमाज के बाद देश के अमन और सुकून के लिए मांगी गई दुआएं। भदोही आरएमसी कलेक्शन यूनिट 4 मैनेजर मोहम्मद नसीम के नेतृत्व में दावत इफ्तार का प्रोग्राम माहे रमजान के 14वें रोजे पर रोजेदारों ने आरएमसी कलेक्शन में किया। दूसरी बार रोजा इफ्तार हाफिज मोहम्मद सद्दाम के इमामत में 200 से अधिक रोजेदारों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद दरबार ए इलाही में हाथ उठाकर देश के अमन सुकून के लिए दुआएं मांगी। मुस्लिम धर्म के अनुसार रमजान का महीना सबसे ज्यादा रहमत व बरकत वाला महीना है। मोहम्मद सोहेल फक्र आलम आदि द्वारा यह कहा गया कि रमजान जैसे पवित्र महीने में जो लोग धर्म व दीन से भटके हुए हैं, वो लोग भी रमजान जैसे पवित्र महीने में 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत करते हुए परवरदिगार से अपने गुनाहों की तौबा करते हैं, और माह रमजान जैसे पवित्र महीने में परवरदिगार अपने बंदों की दुआओं को कबूल फरमाता है। लोटन निषाद हत्याकांड से जुड़े मामले में लोटन की भाभी संतोषी देवी ने प्रार्थना पत्र देकर पुलिस कमिश्नर से लगाई न्याय की गुहार। मृतक लोटन निषाद के भाई बिरजू निषाद ने कही बड़ी बात। प्रयागराज बक्सा इलाके की रहने वाली संतोषी देवी पत्नी बिरजू निषाद ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। प्रयागराज के थाना करेली क्षेत्र अंतर्गत बक्सी मोड़ इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या करेली के बक्सी मोड़ पर 5 अप्रैल वर्ष 2020 रविवार को पेपर पढ़ने के बीच जमातियों पर टिप्पणी को लेकर हुए विवाद के दौरान गांव के लोटन निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले को थाना करेली में पीड़ित परिवार की तरफ से दिए गए तहरीर के आधार पर 10 नामजद व 6-7 अज्ञात आरोपियों के ऊपर मुकदमा कायम किया है। हत्याकांड से जुड़े मामले में 5 गवाह
गवाहदार हैं, जिसमें 2 गवाहदार टूट गए। अनिल निषाद देशराज प्रधान, इन दोनों गवाहदारों को धमकियां मिली, जिनकी वजह से इन लोगों ने अपना बयान पलट लिया। हत्याकांड से जुड़े मामले में अब 3 गवाह बचे हैं, जिसमें बिरजू की पत्नी और बेटी। हम तीनों को भी जान का खतरा बना हुआ है। हम लोगों के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अगर हमने अपना बयान नहीं पलटा तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, उमेश पाल की तरह। फारूक है और एक नौशाद है, इन्हीं लोग हैं दबाव डाल रहे हैं। क्या था पूरा प्रकरण, किस तरीके का मामले, किस बात को लेकर इतनी अफरा तफरी मची थी और किस तरीके का आज जिस बात को लेकर आपको धमकियां मिल रही हैं, बयान पलटने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है, क्या मामला था? ये मामला ये है कि ये कोरोना के काल में जो हमारा मामला वो हाईलाइट है, सभी को मालूम है। कहीं जो पेपर पढ़ रहे थे कि विदेशी जमाती नामक कोरोना ना फैले, इतने में गोली मार दिया गया है। किसको मार दिया गया? हमारे लौटन निषाद को, हमारा भाई छोटा भाई, मेरा नाम तो बिरजू निषाद है। इतने में फिर सभी आरोपी पकड़े गए थे, सब छूट के आ गए। अब दबाव डालने, धमकी दे रहे हैं, लगातार धमकी दे रहे हैं। गवाही मेरी MPML में हो चुकी है, इनकी गवाही चालू है। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।